नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल labiofficial.com पर, जहां प्रतिदिन हम लेकर आते हैं दिव्य, प्रेरणादायक और पौराणिक कथाएं। आज हम सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी अद्भुत गाथा जो केवल एक धनुष की नहीं बल्कि शिव जी की महिमा, सती के त्याग, राजा जनक की प्रतिज्ञा और माता सीता के प्रकटाय की गाथा है। यह कथा है पिनाक धनुष की। दूसरे दिन प्रातः काल जनकपुरी के विशाल प्रासाद में महर्षि विश्वामित्र आदरणीय राजा जनक से मिलने पहुंचे। उनके साथ थे अयोध्या नरेश दशरथ के दोनों वीर पुत्र राम और लक्ष्मण। विश्वामित्र बोले, राजन, आपके यज्ञ में पधारे ये दोनों राजकुमार पिनाक धनुष को देखना चाहते हैं। आप कृपया कर इनकी इच्छा पूरी कीजिए। राजा जनक कुछ कहने ही वाले थे कि तभी सौम्य स्वर में राम ने कहा, हे राजन, हमने सुना है कि पिनाक धनुष महादेव का प्रिय आयुध है। यह आपके वंश में कैसे आया? कृपया कर इसका वृत्तांत हमें सुनाइए। राजा जनक की आंखों में एक गंभीरता छा गई। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे राम, यह कथा बहुत पुरानी और गहन है। एक समय प्रजापति दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। सारे देवताएं उसमें आमंत्रित हुए, किंतु उन्होंने अपने जामाता महादेव शिव को निमंत्रण नहीं दिया। ना तो शिव आए और ना ही उनकी अर्धांगिनी सती को बुलाया गया। परंतु सती जी पिता के यज्ञ में बिना बुलाए ही चली गई। वहां उन्होंने देखा कि यज्ञ में सभी देवताओं के लिए भाग निर्धारित था, लेकिन शिव का भाग ही नहीं रखा गया। यह देखकर सती का हृदय विदरणीय हो उठा। पिता का अपमान, पति का तिरस्कार, यह वे सह न सकी और उसी क्षण वे यज्ञ कुंड में कूद पड़ी, अपने प्राण त्याग दिए। जब शिव को यह समाचार मिला तो भयंकर क्रोध से कांप उठे। उनका जटा जुट विक्षुब्ध हो उठा, नेत्र लाल अग्नि समान चमकने लगे। उन्होंने अपने गणों को बुलाया और कहा, चलो उस यज्ञ का सर्वनाश कर दो। वे स्वयं भी उस यज्ञ भूमि में पहुंचे। शिव जी का रौद्र रूप देखकर समस्त देवता कांप उठे। यज्ञ मंडप ध्वस्त हो गया, दक्ष का यज्ञ भस्म हो गया। शिव जी ने अपना दिव्य धनुष पिनाक चढ़ाया और घोषणा की, जिन देवताओं ने मुझे यज्ञ का भाग नहीं दिया, आज मैं उनका अंत करूंगा। आकाश कांप उठा। देवता भयभीत होकर उनकी शरण में आए, विनम्र प्रार्थनाएं की। तब शिव जी का क्रोध शांत हुआ। उन्होंने पिनाक धनुष देवताओं को सौंप दिया और कैलाश लौट गए। हे राम, बाद में देवताओं ने वह धनुष हमारे पूर्वज देवरात को भेंट किया। तभी से यह हमारे वंश में सुरक्षित है। यह धनुष केवल शिव की स्मृति ही नहीं बल्कि देवताओं की कृपा का प्रतीक है। हमारे राजमहल में इसे अद्भुत श्रद्धा और सम्मान से रखा जाता है। वर्षों से इसे कोई भी वीर उठाने का प्रयास करता, पर यह अचल पड़ा रहता। एक बार मेरे राज्य में भयंकर अकाल पड़ा। आकाश से जल बरसना बंद हो गया, धरती फट गई। लोग भूख और प्यास से व्याकुल हो उठे।
प्रजा के दुख देखकर मैंने संकल्प लिया, जब तक धरती स्वयं वरदान ना दे दे मैं चैन से नहीं बैठूंगा। तब मैंने स्वयं हल उठाया और खेतों में हल चलाना आरंभ किया। जब हल की नोक से भूमि फटी तो उसमें से एक परम रूपवती कन्या प्रकट हुई। उसका मुख चंद्रमा सा उज्ज्वल था, नेत्र कमल की भांति और आभा ऐसी मानो स्वयं लक्ष्मी जी ने अवतार लिया हो। मैंने उसे अपने महल में लाकर नाम रखा सीता और पुत्री की तरह उसका पालन पोषण किया। सीता जब किशोरा अवस्था में पहुंची तो उनके सौंदर्य और गुणों की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। देश देशांतर के राजकुमार उनके साथ विवाह की अभिलाषा लेकर मिथिला आने लगे। हे राम, मैं चाहता था कि मेरी कन्या का विवाह किसी ऐसे वीर से हो जो वास्तव में अद्वितीय हो। तब मैंने यह प्रतिज्ञा की, जो शिव जी के पिनाक धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा वही सीता का पति बनेगा। मेरी प्रतिज्ञा सुनकर सहस्त्रों राजकुमार यहाँ आए, परंतु कोई भी धनुष को तिल भर भी खिसका ना सका। वे सब निराश होकर लौटे, पर कुछ अहंकारी राजकुमारों ने मेरे राज्य में उपद्रव मचाना शुरू कर दिया। उन्होंने प्रजा को लूटा, चारों ओर आतंक फैलाया। मैंने अपनी सेना संग उनका प्रतिकार किया, पर वे असंख्य थे। मेरी सेना का बड़ा भाग नष्ट हो गया। अंततः मैंने भगवान का स्मरण किया, कठोर तपस्या की। प्रसन्न होकर देवताओं ने मुझे चतुरंगनी सेना दी, हाथी घोड़े और पैदल वीर सैनिक। उनकी सहायता से मैंने उन आतताई राजाओं पर आक्रमण किया। युद्ध भीषण था, पृथ्वी कांप उठी, रथों के टकराने से गगन गूंज उठा। घोड़ों की हिनहिनाहट, हाथियों की चिंगाड़ और सैनिकों की गर्जना से रणभूमि प्रलय समान हो गई। देवसेना ने सब राजाओं को परास्त किया। जो जीवित बचे वे भयभीत होकर भाग गए। उन उपद्रवियों के चले जाने के बाद मैंने निश्चय किया कि अब अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण करूं। मैंने यह महान यज्ञ आयोजित किया। आज समस्त दिशाओं से राजा और वीर योद्धा यहाँ एकत्र हुए हैं। मेरी घोषणा स्पष्ट है, जो भी इस पिनाक धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा उसी से मैं अपनी प्रिय पुत्री सीता का विवाह करूंगा। यही मेरे जीवन का संकल्प और धर्म है। मित्रों, यह थी पिनाक धनुष की कथा, जिसमें शिव जी का रौद्र रूप, सती का त्याग, सीता का प्रकटाय, जनक की प्रतिज्ञा और देवताओं का वरदान सब कुछ समाहित है। यह कथा हमें सिखाती है कि संकल्प, भांति और धर्म के बल पर हर कठिनाई पर विजय पाई जा सकती है। क्या कोई ऐसा वीर आएगा जो पिनाक धनुष पर स्वयं प्रत्यंचा चढ़ा सके? क्या राजा जनक की प्रतिज्ञा पूरी होगी? और क्या वह वीर स्वयं भगवान श्री रामचंद्र होंगे? यह कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद मित्रों, फिर मिलते हैं अगली कहानी में।